तो आज के सेशन में हम बात करेंगे कि काउंट फंक्शन और एवरेज फंक्शन को हम कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे इसके फॉर्मूला को एक्सेल में यूज किया जा सकता है। एक बार में पहले बात कर लेते हैं कि काउंट और एवरेज का यूसेज क्या होता है। तो काउंट का मतलब है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी 5 डाटा है, लेट अस सपोज 2, 3, 6, 8, 9, ये मेरे पास कुछ 5 वैल्यूज हैं और मैं चाहता हूं कि मुझे एग्जैक्टली इसका काउंट पता चल जाए कि काउंट कितना है। तो ऑब्वियसली काउंट करने पे कितना आएगा, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका काउंट कितना आएगा, 5 आएगा। ये हो सके यहाँ पे समझना बहुत आसान है क्योंकि हम इसको मैनुअली भी काउंट कर सकते हैं। बट लेट अस सपोज अगर हमारे पास मिलियंस में डाटा है तो हमारे लिए ये बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप मैनुअली इसको कैलकुलेट कर पाएंगे कितना काउंट है उसमें। तो काउंट का फंक्शन जो है वो आपको काउंटिंग करने में हेल्प करता है। जो दूसरा फंक्शन है दैट इज कॉल्ड एवरेज फंक्शन। एवरेज फंक्शन का मतलब होता है मीन वैल्यू निकालना किसी भी डाटा की। तो कोई भी डाटा का मीन वैल्यू कैसे निकलता है, फॉर एग्जांपल कि हमारे पास 3 डाटा पॉइंट है, लेट सपोज 5 है, 15 है और 22 है। तो अगर मुझे इसका एवरेज निकालना होगा तो कैसे निकाल सकता हूं, तो 5 + 15 + 22 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3 वैल्यूज हैं उससे 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो जब इसको मैं ऐड करूंगा दैट विल बी द वैल्यू विल बी 42 डिवाइडेड बाय 3, सो माय वैल्यू आंसर विल बी 14। तो मेरा एवरेज कितना निकल कर आ रहा है उस डाटा का, वो 14 निकल कर आ रहा है। अब ये देखते हैं, ये तो हमने मैनुअली कर लिया, बट एक बड़े डाटा सेट पे अगर हमें करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, एक्सेल में इसको कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो बिगिनर शीट खोलने के बाद आप मार्क्स वाले शीट 1 पे चले जाएं और वहां पर जाकर के आपके पास ऑलरेडी 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं। तो हम ऐसा करेंगे कि पहले एक काउंट फंक्शन लगाकर देखेंगे कि काउंट फंक्शन कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पर हम काउंट को कैसे लगा सकते हैं, तो यहाँ पर हम इक्वल टू लिखेंगे पहले, जैसे कि फॉर्मूला में हमेशा लिखते हैं। देन आई विल टाइप काउंट लिखने के बाद आई विल स्टार्ट द ब्रैकेट। मुझे जहां से जहां तक का काउंट निकालना है, मैं यहां से यहां तक का काउंट निकालना चाहता हूं कि मिड टर्म 1 में मेरे पास कितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था, या मिड टर्म 1 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का काउंट कितना था, और इसको क्लोज कर दूंगा। तो यहां से C2 से 6 के बीच में मुझे काउंट निकालना है। जैसे ही मैं एंटर मारूंगा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 आ गया है। 5 का मतलब है 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 एंट्रीज थी तो 5 उन्होंने काउंट बता दिया है। क्लियर हो गया। ऑन द अदर साइड मैं एक बार एवरेज निकालना चाहता हूं कि मेरे मिड टर्म में एवरेज स्कोर कितना रहा है आउट ऑफ दीज 5 स्टूडेंट्स। तो वो मैं कैसे लगा सकता हूं, तो मैं एवरेज लिख देता हूं यहाँ पे, और मैं एवरेज को निकालने के लिए मैंने इक्वल टू का फॉर्मूला लगाया और फिर मैंने एवरेज लिखा। एवरेज लिखने के बाद मैंने ब्रैकेट स्टार्ट किया और मैं जहां से जहां तक का एवरेज देखना चाहता हूं, तो मैं C2 से C6 तक का एवरेज देखना चाहता हूं क्योंकि ये वो 5 स्टूडेंट्स हैं जो मिड टर्म 1 में अपीयर हुए थे। तो इनके बीच में एवरेज स्कोर कितना है वो देखते हैं। तो इसका एवरेज स्कोर जो है वो 17 आ रहा है आउट ऑफ 25। तो आई होप इट इज क्लियर। अब इसी तरीके से आप बाकी मिड टर्म 2, मिड टर्म, एंड सेमेस्टर और टोटल का भी आप निकाल सकते हैं। प्लस मैं चाहूंगा कि आप मंथली बजट वाले का भी निकाल कर मुझे बताएं कि जनवरी में मैंने मेरा जनवरी का एवरेज खर्च कितना था, मेरा फरवरी का कितना था, मार्च का कितना था। तो इस तरीके से इसको प्रैक्टिस करें। आई होप आपको समझ में आ गया। तो मिलते हैं अगले सेशन में।